कि ये तो वो थे जो हमको सिखाने के लिए बोलते हैं, सिखाने के लिए हमको रोकते हैं। अब इसमें से वो भी होते हैं जो हमारा ईच एंड एवरीथिंग मुकम्मल होता है, अप्रूव्ड होता है, वैलिड होता है, और लोग उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा देते हैं। देखिए, लोग सवालिया निशान लगाने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए बात नहीं आएंगे कि बहुत से लोगों का काम ही सिर्फ सवालिया निशान लगाना होता है। वो कहते हैं कि आखिर क्यों, किस लिए, कैसे, किस वजह से, और तुम, मेरे होते तुम, ये जो पर्सनल जेलसी आ जाती है ना जहां पे, वहां पे भी सवाल उठते हैं। तो अब वो लोग जो आपसे हसद करते हैं, आपके वो मुखालिफ हैं, आपके मिशन के, आपके मिशन के, आपके विजन के, आपके एम के, आपके गोल के, तो ये लोग कभी भी आपको आगे नहीं जाने देंगे। अब आपने क्या किया, आप अगर इन्हीं लोगों को जवाब देते रह गए तो क्या होगा, फिर आप इन्हीं को जवाब देने के लिए रह जाओगे। सो ऐसे लोगों से जो आपसे हसद करते हैं, जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके अच्छा खासा मुखालिफ हैं, ऐसे लोगों का बड़ा बेहतरीन जवाब होता है कि इनको बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जाए। और अगर आप समझते हैं कि इनको जवाब देना मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं, एक वक्त आएगा मैं फिर इसको जवाब दूंगा, तो फिर खुदारा क्या कहते हैं कि अगर आपकी वो क्या कहते हैं कि आपकी टिकट, आपकी जो हवाई टिकट है, आपने कहीं पे जाना है, आपकी टिकट का टाइम, एंट्री एयरपोर्ट पे एंट्री का टाइम 4 बजे है, 3:55 पे आपको कुत्ता पड़ जाता है, तो होप्स हो कि आप कुत्ते के पीछे नहीं भागेंगे, कुत्ते को खामोश नहीं करवाएंगे, कुत्ते के गले नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप आगे को जाएंगे क्योंकि आपका टाइम होने वाला है। अगर आप अपने मिशन में सच्चे हैं, आपको अपनी मंजिल, आपने मंजिल मुतय्यन की हुई है, तो फिर ये जो छोटे मोटे होते हैं ना भौंकने वाले, छोटे मोटे जो ऐसे लोग होते हैं जो आपका रास्ता रोकते हैं, आपको इनकी परवाह नहीं होती, बल्कि आपको अपनी मंजिल की परवाह होती है। सो लोगों का काम बोलना होता है, लोग बोलते रहते हैं, जो पॉजिटिव बोलते हैं आप उनको भी सुने, जो नेगेटिव बोलते हैं आप उनको भी सुने, और फिल्टर कीजिए कि इनमें से मेरी इस्लाह की बात कौन करता है। आपको खुशामदियों की कमी नहीं मिलेगी, आपको पर्सनल जेलसी दिखाने वालों की कमी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने फिल्टर जरूर करना है कि कौन मेरी इस्लाह के लिए बात कर रहा है। अब जो हमसे हसद करते हैं उनकी भी कुछ अलामतें होती हैं कि वो, उन्हें हमारी हर चीज़ से गुस्सा आता है, उन्हें हमारा सब कुछ ही बुरा लगता है, उन्हें हम भी बुरे लगते हैं। जब उन्हें हम खुद बुरे लगते हैं तो हमारी बात, हमारी कोटेशन, हमारी वीडियो, हमारी किताब, हमारे रिलेशन, हमारा गेटअप उन्हें किस तरह अच्छा लग सकता है। सो ऐसे लोगों को इनके हाल पे छोड़ दें। मैंने एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर आप पे लोग बहुत तनकीद करते हैं, इतनी इतनी अजीब बातें कर जाते हैं, तो सर आप रिप्लाई नहीं करते, आप इनको जवाब नहीं देते, आप इनके बारे में, तो वो कहते हैं सर कि मैं इग्नोर करता हूँ। मैं कहता हूँ सम टाइम कुछ लोगों का काम, देखिए ना कि इंसानों के साथ कुत्ते भी पैदा हुए हैं भौंकने वाले, तो अब इंसानों के अंदर भी इस मिजाज को देखा जाता है कि वो फजूल में जनाब रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुत्तों के भौंकने से फ़कीरों के पास जो आटा होता है, जो उनको जो खैरात मिली होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप आगे चलते रहें। ऐसे हस्ती लोग जो आपको देख के मरते हैं, जलते हैं, इनको जलने दें। और ये हसद इसलिए करते हैं, ये हमको परेशान करना चाहते हैं, ये हमारी खुशियों को छीनना चाहते हैं, ये हमें रूठा हुआ देखना चाहते हैं, ये हमें मरा हुआ देखना चाहते हैं। देखिए वो लोग जो आपको ना खुश देखना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लें कि मैं किसी को खुश होकर दिखाऊं या ना दिखाऊं, मैं इन लोगों को ज़रूर खुश होकर दिखाऊंगा। ऐसे लोगों के सामने खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशिश जारी रखें। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो आपके मिशन के ख़िलाफ़ हैं, एक दिन ये आपके मिशन के मुआवन बन के, आपके जो ना वो मोहब्बत के सफ़ीर बन के आपको आपकी मंजिल पे पहुँचाएंगे। बस इसके लिए करना क्या है कि आपने मुस्तकिल मिजाजी को सामने रखना है। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज़ किया था ना, तो यकीन जानिए सबसे ज़्यादा मुखालफत अपनों ने की थी और उन लोगों ने की थी जो आपके ज़्यादा करीब थे। और फिर जब अल्लाह के नबी अपने मिशन पे डटे रहे, और फिर क्या हुआ कि आज आप देखते हैं कि 1400 साल बाद मैं और आप भी उन्हीं के मिशन को मानने वाले हैं। अल्लाह करीम इस्तिकामत अता फरमाए। फी मानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।